एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज दिव्यांगना। आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है और ये आपके ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है। देन इसके अंदर आपके टॉपिक्स भी मोस्टली सेम ही रहते हैं, चाहे आपका विलोम शब्द रहे, पर्यायवाची हो, अनेकार्थी हो, तत्सम तद्भव हो, मुहावरे लोकोक्तियां हो एंड सो ऑन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पे एक न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें सबसे पहले आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, आप उसके बाद अपना तैयारी जो भी करते हैं, देन उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर्स लगाते हैं। तो आप लोग अपनी जहां से भी तैयारी कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, ठीक है। बट एक बार आप इन पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कीजिए जिससे आपको पता चले कि भाई किस तरह क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं। और पीवाईक्यू सॉल्व करने से देखिए आप लोगों का ये फायदा रहेगा कि एक तरीके से आपके मॉडल पेपर्स ही रहते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। और देखिए पीवाईक्यू से ये भी सच्चाई कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बट इन वाले सारे सेशंस को भी लगाइए। आज का हमारा पहला सेशन रहेगा विलोम शब्द का। आज हम विलोम शब्द के आपके पीवाईक्यूज लेके आए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। यहाँ से आप लोग अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम आपको कुछ विलोम शब्द कराएंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कल या फिर परसों तक हमें विलोम शब्द वाला पूरा सेशन कंप्लीट कर दें। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपके लिए पीवाईक्यूज लेके आएंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जो कि आपका विलोम शब्द का है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोल रहा है आपका त्रुटिपूर्ण मीन्स किसमें आपका एरर है, ठीक, कौन सा आपका गलत है। तो देखिए पहला है इसमें अनुग्रह का आग्रह, नेक्स्ट है अनंत का शांत, ये तो ठीक है। आकृष्ट का विकृष्ट, ये भी ठीक है। जड़ का चेतन, ये भी ठीक है। इसका मतलब आपका पहला वाला गलत है, इसके अंदर आपकी त्रुटि है, इसके अंदर आपका एरर है। देखिए अनुग्रह का आग्रह, ठीक है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का होता है आपका विग्रह। क्या होता है अनुग्रह का? विग्रह। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। ये कह रहा है ऋजु शब्द का विलोम है। देखिए पहले आपको ऋजु का मतलब पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको मीन्स पता होंगे ना तो आप वर्ड्स को भूलेंगे नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप रटेंगे तो आप कुछ टाइम बाद उनको भूल जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई टफ जो भी वर्ड आएगा हम उसको आपको मतलब बता देंगे, ठीक है। जैसे अब ऋजु है, ऋजु का मतलब होता है जो सीधा होता है, साधारण होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है। यही उसका उल्टा हो जाता है वक्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके आरओ के एग्जाम्स में आए हैं और आरओ का जो एग्जाम होता है वो यूपीपीसीएस के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आकलन शब्द का विलोम है। तो देखिए जी आकलन का होता है विकलन, ठीक है, आकलन का होता है विकलन। नेक्स्ट आता है इसमें से आपको त्रुटिपूर्ण, अगेन इसमें आपको त्रुटि बतानी है, मीन्स कौन सा आपका इसमें गलत है। तो देखिए शर का अक्षर, ये बिल्कुल ठीक है, शर का अक्षर ही होता है, ठीक है। समास का व्यास, ये भी ठीक है। स्वल्प आयु का चिरायु, ये भी ठीक है। आहार का विहार, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि आहार का विहार नहीं होता है, आहार का निराहार होता है, ठीक है। देखिए एक और चीज़, आप लोग ना सिर्फ यही मत देखिए कि जिसमें त्रुटि है आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि शर का बताइए क्या विलोम होता है, अक्षर होता है ना। समास का आपसे पूछ लिया, तो इसलिए आप ये जो सही वाले हैं इनको भी देखते चलिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी अगेन त्रुटि बतानी है, मीन्स फिर से आपको एरर बताना है। त्रुटि वाले बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, क्या बात है। चलिए सबसे इसमें देखिए आधार आधे, ये तो बिल्कुल ठीक है जी। विपत्ति का संपत्ति, ये भी ठीक है। विनीत का उद्दत, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है आमिष का सामिश, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है? आमिष का सामिश नहीं होता है, आमिष का होता है निरामिष, आमिष का होता है निरामिष। थोड़ा लिखने में आपको दिख रहा है ना ठीक से, एक्चुअली लिखने का थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। आमिष का होता है निरामिष, ठीक है। देखिए आमिष का मतलब क्या होता है? आमिष का मतलब होता है जो बेसिकली मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, ठीक है। मांस वाली जो चीज़ें होते हैं वो आमिष के लिए आती हैं। और निरामिष होता है जो मांस रहित होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो देखिए स्पृश्य का होता है आपका अस्पृश्य। अब देखिए एग्जामिनर बहुत चंट होता है, ठीक है, वो आपको बड़ा होता है, ठीक है, वो आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगे। आप देखिए बी और डी वाले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो ऊपर वाले में आपका ये वाला स दिया हुआ है और नीचे वाले में ये वाला श, तो नीचे वाला सही है, ठीक है। अस्पृश्य नहीं होता है, अस्पृश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द है। देखिए अज्ञ का मतलब क्या होता है जी? अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, मूर्ख, जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाता है विज्ञ, वहीं पे जो सब जानता है, जो ज्ञानी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गौरव। गौरव का विलोम शब्द है। तो देखिए जी गौरव का होता है लाघव, गौरव का होता है लाघव, राइट। देखिए सब आपके आरओ वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, इनको आप ध्यान से करिए।
देखिए नेक्स्ट है आपका बहिरंग, तो बहिरंग का होता है अतरंग, बहिरंग का होता है अतरंग, ठीक है, अंतरंग। नेक्स्ट है आपका ग्रस्त, ग्रस्त का होता है आपका मुक्त, ठीक है। ग्रस्त यानी किसी चीज़ में आप ग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं, बिजी हैं, ठीक है, वहीं पे आप मुक्त हैं, ठीक है, आज़ाद हैं। उसके बाद आता है सापेक्ष, सापेक्ष का होता है जी निरपेक्ष, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। नेक्स्ट आता है विग्रह, विग्रह का होता है आपका संधि। देखिए विग्रह का मतलब क्या होता है, विग्रह का मतलब होता है कोई चीज़ का अलगाव हो जाना, मतलब कोई चीज़ अलग हो जाना है ना, किसी चीज़ का विच्छेद हो जाना, और संधि वहीं पे उस चीज़ को जोड़ देना, राइट, तो वो आपकी संधि होती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए अगेन इसमें आपकी त्रुटि पूछी है, अगेन एरर बताना है। अपेक्षा का उपेक्षा, ये बिल्कुल ठीक है। अग्रज का अनुज, ये भी ठीक है। आदान का प्रदान, ये भी ठीक है। उन्नत का अवगत, ये गड़बड़ है, क्योंकि उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का होता है आपका, उन्नत का होता है आपका अवनत, क्या होता है, अवनत, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पता नहीं गले में क्या हो गया है। यथार्थ का विलोम है, ठीक है, यथार्थ का होता है जी आदर्श। देखिए ये सब आपके ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रीवियस में से आपके क्वेश्चंस फंस जाएं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रहता ही है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा यहाँ से आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो ही जाती है, एक तरीके से आप इसको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट्स भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यथार्थ, तो यथार्थ का होता है जी आदर्श, राइट। नेक्स्ट है आपका साधु का विलोम है, तो साधु का होता है असाधु। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मौन, तो देखिए मौन का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल चुप शांत, कोई मतलब नहीं किसी से, तो वहीं पे उल्टा हो जाता है इसका वाचाल, वो और दूसरा जो उतना ही और ज़्यादा बोलता है, ठीक है, तो वाचाल होता है। स्वजाति का होता है जी विजाति, राइट। नेक्स्ट है आपका उन्मूलन, उन्मूलन का होता है आपका रोपण। देखिए पहले आपको उन्मूलन का मीनिंग पता होना चाहिए। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमने बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देना, ठीक है, वो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना, और रोपण होता है वहीं उसी चीज़ को दोबारा से लगाना, दोबारा से उसको प्रकट करना, राइट। तो आपको इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए। अमित का होता है परिमित, अमित का होता है परिमित। देखिए अमित का सुमित मत लगा देना कि पता चला भाई अमित सुमित हम दोनों दोस्त हैं, चलो साथ साथ रहेंगे, मौज करेंगे, ना 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 ना, यहाँ पे मौज नहीं चलेगी, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे कोई दोस्ती यारी नहीं। चलिए एक मजाक की बात रही। नेक्स्ट है आपका श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश का होता है जी इतिश्री। आगे बढ़ते हैं। धनी का विलोम है, तो धनी का होता है निर्धन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पुष्ट शब्द का विलोम है, तो देखिए पुष्ट का होता है क्षीण। पुष्ट का ना आप ये जल्दबाजी में दुष्ट मत लगा देना, ठीक है, इसका होता है क्षीण। तो पुष्ट मतलब जो एक ना हष्ट पुष्ट टाइप के, बिल्कुल तंदुरुस्त बढ़िया अपने फायदेमंद, वो, तो इसका होता है आपका क्षीण, राइट। नेक्स्ट है आपका गुण, गुण का होता है जी दोष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ईप्सित, तो ईप्सित का होता है आपका, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन एक जैसी आपको फील होंगे, जैसे इसमें है आपका अनीप्सित, अधीपसित, अपीपसित, कुपीपसित, ये सब कुछ नहीं है, इसका सीधा सीधा अनीप्सित होता है, ठीक है। इसका क्या होता है अनीप्सित। ईप्सित का मतलब क्या होता है बच्चों, ईप्सित का मतलब होता है कि एक तरीके से चाहत रखनी किसी चीज़ की, है ना, चाहत, तो, और इसका उल्टा होता है अनीप्सित, वहीं पे उस चीज़ का अनचाहा, राइट। ये होती है चाहा, और अनीप्सित का मतलब होता है अनचाहा, जिसको ना चाहा गया हो, तो वो होता है आपका अनीप्सित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आविर्भाव, आविर्भाव का होता है आपका त्रोभाव, राइट, ये भी आपका आरोह आरोज में आए हुए हैं। उक्त, उक्त का होता है आपका अनुक्त। देखिए बहुत से बच्चे इसके अंदर उपयुक्त लगा देते हैं, उपयुक्त लगा देते हैं, ये सब गलत है, ऐसी गलती ना कीजिए। एक गलती आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए आप गलती ना कीजिए, अच्छे से ऑप्शंस को देख के देन उसके बाद ही आप लगाइए। नेक्स्ट है आपका निर्दय, निर्दय का होता है जी सदय, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी अगेन देखो त्रुटि पूछी गई है, त्रुटिपूर्ण बताना है विलोम युग्म, तो देखिए शर का अक्षर बिल्कुल ठीक है, समास का व्यास बिल्कुल ठीक है, स्वल्पायु का चिरायु ठीक है, आहार का विहार ये गलत है, आहार का विहार नहीं होता है, आहार का निराहार होता है। क्या होता है आहार का, आहार का आपका निराहार होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका अगेन फिर त्रुटि पूछी है, त्रुटि वाले तो बहुत आ रहे हैं। हाँ, आमिष का सामेश, आधार का आधे ये ठीक है, विपत्ति का संपत्ति भी ठीक, का संपत्ति भी ठीक है, विनीत का उद्दत ये भी ठीक है, आमिष का सामिश, आई थिंक ये वाला तो हमने आपको पहले बता दिया था ना, आमिष का सामिश नहीं होता है, ये गलत है, आमिष का होता है निरामिष, राइट। नेक्स्ट उन्मीलन, देखिए उन्मीलन का फिर से आ गया, इसमें है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मीलन। देखिए हमने आपको बताया था उन्मीलन का रोपण, ठीक है, तो उसका रोपण भी ठीक है, और अब ऑप्शन में रोपण नहीं है तो इसका निमीलन भी ठीक है, राइट।
नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष शब्द का विलोम है, उत्कर्ष का होता है जी अपकर्ष। चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम है, चिरंतन का होता है नश्वर। और चिरंतन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जो है सदियों से चली आ रही है, जो चीज़ अमर है, ठीक है, और वही नश्वर होती है जो चीज़ नष्ट हो जाए, जो चीज़ अमर नहीं है, राइट। उसके बाद आता है अनुग्रह शब्द का विलोम, तो अनुग्रह का होता है आपका विग्रह, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, देखिए अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ का मतलब भी अज्ञानी से होता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता, मूर्ख होता है, ठीक है। तो आप इसका अनभिज्ञ का अज्ञ मत लगा देना, क्योंकि अज्ञ का मतलब भी क्या होता है, अज्ञानी से ही होता है। इसका होता है अभिज्ञ, राइट, इसका उल्टा होता है अभिज्ञ। देखिए आज के लिए इतने ही हैं आपके, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिमेनिंग है वो हम कल या परसों तक आपके सारे कंप्लीट करा दें। अब थोड़े से हम ज़्यादा लेके आएंगे, ठीक है, आज का, क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन था ये, इसलिए हमने थोड़े से कम रखे हैं, कल आपके ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है।